जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन मटर पनीर और साथ में बहुत ही टेस्टी पराठा जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाता है। और ये पंजाबी सब्जी एक बार घर पर बना लिया तो सबको इतनी पसंद आएगी कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी बार बार बनाने के लिए डिमांड करने लगेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन मटर पनीर और पराठे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम पराठे का आटा लगाएंगे। उसके लिए 1.5 कप गेहूं का आटा, आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 2 टीस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे, यानी रोटी से हल्का कड़क आटा लगाएंगे। और इतना आटा बांधने के लिए आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब आधी टीस्पून ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना करके एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा ड्राई नहीं होगा। अब आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक सब्जी बनाने के लिए मटर को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए टोप में 1.5 कप पानी, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चीनी और 1 कप फ्रेश मटर ऐड करेंगे और चुटकी भर खाने वाला सोडा भी ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी और खाने वाला सोडा ऐड करने से जल्दी से पक भी जाएंगे और मटर का कलर चेंज भी नहीं होगा। देखिए इस तरह एकदम ग्रीन रहेगा। अब देखिए 8 से 10 मिनट में मटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और मटर में से गर्म पानी निकाल देंगे। अब सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए पैन में 2 टीस्पून ऑयल, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे और 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे और हल्का सौते करेंगे। अब साइड में करके 2 दालचीनी के टुकड़े भी ऐड करेंगे और 30 to 40 सेकेंड के लिए सौते कर देंगे। बाद में 4 बड़े टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए थोड़ा सौते कर लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया के डंठल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मगजतरी के बीज भी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह चम्मच से चलाते हुए थोड़ा सौते करेंगे, जिससे टमाटर में से पानी छूटने लगेगा तो कढ़ाई में न जलेगा न चिपकेगा। अब ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1.5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर थोड़े हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और वापस ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कश्मीरी लाल मिर्ची और मगजतरी के बीज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हो कि सब अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट में सब ठंडा हो चुका है। तो इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डालकर क्रश करेंगे और आप देख सकते हो कि क्रश करके ग्रेवी तैयार है। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। ऑयल और घी गर्म हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा डालकर जीरा को थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह ऑयल में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे, जिससे मसाले जलेंगे नहीं। अब 1/4 कप पानी मिक्सर बाउल में डालकर वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे छींटे नहीं उड़ेंगे। अब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और जो हमने बॉईल करके मटर रखे थे वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मटर को हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। अब इसमें 3/4 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंजाबी सब्जी बनाने में हमेशा गर्म पानी का ही यूज़ करना है। अब सब्जी को ढककर वापस 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम पनीर के टुकड़े ऐड करेंगे। 250 ग्राम पनीर के टुकड़े में से मैंने 5 से 6 टुकड़े को ग्रेट कर दिया है। वो ग्रेट किया हुआ पनीर भी ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी में अच्छा बाइंडिंग आएगा। और इतनी सब्जी हम 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। अब एक बार सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। और आधी टीस्पून कसूरी मेथी, 1/8 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और सारे मसाले को एक बार सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जिससे चीनी भी घुल जाएगी और कसूरी मेथी का टेस्ट भी अच्छे से आ जाएगा। सब्जी में पनीर ऐड करने के बाद सब्जी को हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। 1.5 मिनट के बाद सब्जी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह हल्की पतली रखेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। अब 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब हम पराठा बनाएंगे। देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो एक बार अच्छे से मसल देंगे और इतने आटे में से हम 8 पराठा बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ की 8 लोई बना देंगे और इसे हम सूखे आटे में रोल करके इसे हम बेल देंगे। पहले हमें लोई को रोटी के जैसे थोड़ा बेल देना है और बेलने के बाद थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे हम पूरी रोटी में स्प्रेड करके फिर थोड़ा सा सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे और सूखा आटा भी अच्छे से स्प्रेड करके एक फोल्ड कर लेंगे, यानी हाफ करके फिर वापस घी और थोड़ा सूखा आटा छिड़क देना है और एक फोल्ड और कर देंगे जिससे ये पराठा एक ट्रायंगल बनेगा। इस तरह ट्रायंगल शेप में करने के बाद इसे हम थोड़ा सूखा आटा लेकर बेल देंगे और मीडियम बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा थिक रखेंगे। अब इसे हम रोस्ट करने के लिए आयरन के तवे पे डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और पराठे के ऊपर इस तरह बबल्स दिखने के बाद साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और रोस्ट होने देंगे। और दूसरी साइड भी इस तरह ब्राउन स्पॉट दिखे तब ऊपर 1 टीस्पून घी डालकर साइड चेंज कर देंगे और ऊपर थोड़ा प्रेस करके फिर रोस्ट करेंगे और ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और पलट कर दोनों बाजू से गोल्डन ब्राउन होने तक पराठे को रोस्ट करेंगे। और पराठे रोस्ट करना और बेलने का काम दोनों साथ में कर सकते हैं। तो ये पराठा रोस्ट हो चुका है। इसी तरह बाकी के पराठे भी बेल कर रोस्ट करेंगे, फिर सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल गर्मा गर्म जैन मटर पनीर सब्जी बनकर तैयार है। अगर सर्व करने वक्त सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में गर्मा गर्म पराठे पे थोड़ा सा घी डालकर स्प्रेड कर देंगे और पापड़ भी सर्व करेंगे। तो आप भी ठंडी के सीज़न में डिनर के लिए मज़ेदार जैन मटर पनीर की सब्जी और पराठे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद भी आएगा। Thank you so much for watching.